कहता है आर्टिकल 28 सेज टू थिंग्स, ये दो चीजें कहता है। पहली चीज ये है दैट यू कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है। एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच हैज बीन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी इम्पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर वन इज यू कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और एडेड बाय द स्टेट, नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं समझाता हूं। There are four types of educational institutions recognized by Article 28. पहला इंस्टीट्यूशन वो है which has been wholly maintained out of state funds. दूसरा इंस्टीट्यूशन वो है which has been administered by the state but which has been established under a trust. तीसरा इंस्टीट्यूशन वो है which has only been recognized by the state. और चौथा इंस्टीट्यूशन ऐसा है which has been aided by the state. ठीक है। तो Article 28 says two things. Number one, in the wholly state maintained institutions, the state institutions which have been wholly and solely maintained out of state funds. In institutions में there cannot be any imparting of the religious instructions. You cannot impart, आप कोई भी religious instruction provide नहीं कर सकते, ठीक है। हो गए ये इस तरह के institutions। रही बात इन institutions की, Article 28 कहता है it provides that जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, द इंस्टीट्यूशन व्हिच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट आर एस्टैब्लिश्ड अंडर अ ट्रस्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। दैट मींस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड इन सच टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब रही बात स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस की, इन इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। दैट मीन्स गिविंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इट इज वॉलंटरी, ठीक है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइड ऑन द वॉलंटरी बेसिस। इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 28 कहता है इफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर इंपॉर्टेंट हियर, नो पर्सन अटेंडिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड नेचर और स्टेट एडेड नेचर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड सच रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होली स्टेट मेंटेन्ड विच आर इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, इन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट नहीं हो सकती। दोज एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट इनमें इम्पार्ट हो सकती है। और टाइप 3 और 4 इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वॉलंटरी बेसिस पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक। अब रही बात रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने की, इन सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी अटेंडेड ओनली आफ्टर द कंसेंट, ठीक है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है एंड ही इज अ माइनर, देन आफ्टर द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स द रिलीजियस ही कैन बी मेड टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सच टाइप्स ऑफ institutions. So this is all about Article 28, freedom from attending religious instructions, which prohibits certain institutions from providing the religious instructions, and which also guarantees the right of not attending the religious instructions without the consent. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद द नेक्स्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।